नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि अगर लॉ में चेंज आ रहा है, अगर लॉ में चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से क्या प्लीडिंग्स में भी चेंज लाओगे? इस चीज के ऊपर वी हैव द केस ऑफ ओम प्रकाश गुप्ता। अब इस केस में डिस्कस किया गया था दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ लॉज। हमारे पास दो टाइप ऑफ लॉ हैं। एक तो होता है प्रोसीजरल लॉ, जैसे कि सीपीसी, हमारी जो सीआरपीसी है, अब तो बीएनएसएस हो गया उसका नाम। तो दीज आर प्रोसीजरल लॉज। इस केस में बोला गया था कि अगर प्रोसीजरल लॉ में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से आपको अपने प्लीडिंग्स को अमेंड नहीं करना है। You do not have to amend your pleadings if there is a change in procedural law. Okay. लेकिन अगर सब्सटैंटिव लॉ में चेंज आ रहा है तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे यू विल एग्जामिन कि जो चेंज इन लॉ है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव है। अब रेट्रोस्पेक्टिव का ये मतलब होता है कि जो नए लॉज आए हैं ये शुरू से एप्लीकेबल होंगे, यानी जो भी अब केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं वहां पे ये जो न्यू लॉ है ये अप्लाई करेगा, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे जिस डेट से लॉ आ रहा है उस डेट से जो भी केसेस आगे जाके इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे ये लॉज अप्लाई करेंगे, यानी जो ऑलरेडी केस चल रहे हैं उनके ऊपर ये लॉज अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इस केस में बोला गया था कि अगर एक लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है देन इन दैट केस द प्लीडिंग्स विल हैव टू बी अमेंडेड, तो आपको प्लीडिंग्स को अमेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो लॉज आए हैं इनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इन दैट केस प्लीडिंग्स विल नॉट हैव टू बी अमेंडेड। ओके, तो ये चीज इस केस में बोली गई थी।